सुबह सुबह। हाँ मम्मी, चाय पी हो कि नहीं? अरे 7 बज गए और आप अभी तक चाय नहीं पी? कैसी बहू है आपकी जो सो रही है? रविवार का मतलब ये नहीं होता कि आराम से चादर तान के सोए रहो। अरे घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनकी नींद खुल जाती है, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। और एक बात बताऊं, चाय पीने के पहले 2 अखरोट बादाम और अंजीरी भी खाया करो। और अगर भाभी ना दे तो भैया से कहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, बुढ़ापे में ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। बबीता अपनी माँ देवयानी जी से कहती है। देवयानी जी बोली, बेटा तुम मेरे बारे में जितना सोचती हो, बहू कहाँ से सोचेगी? अरे बेटी बेटी होती है, बहू तो बहू ही होती है। घर के इतने काम नहीं करती है जितना जताती है। और तुम्हारा भाई, उसे मेरा बुढ़ापे का शरीर नहीं दिखता, बल्कि अपनी पत्नी की थकान जरूर दिख जाती है। फिर भी तुम कह रही हो तो एक बार कहकर देखूंगी। चलो अब जाकर बहू को जगाती हूँ, वरना चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद देवयानी जी अपनी बहू नेहा के कमरे के पास जाकर बोली, बहू सुबह हो गई है, सूरज कितना ऊपर चढ़ गया है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे मानो बेटा, ऑफिस नहीं जाएगा तो क्या लोगों को भूख प्यास भी नहीं लगेगी? देखो बबीता कितनी सुबह जाग जाती है, तभी तो उसके सारे काम समय पर निपट जाते हैं। और एक तुम हो। तभी नेहा बच्चों के कमरे से निकलती हुई आई और बोली, मम्मी जी मैं कब की जाग गई हूँ। सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं, पर आप और दीदी न जाने कितने लोगों की बुराइयां कर लेती हैं। और दीदी को इतनी सुबह फुर्सत मिल जाती है, वो इसीलिए कि नंदोई जी अपना सारा काम खुद करते हैं, 2 नौकर लगा कर रखी है, फिर उनके पास काम ही क्या है। देवयानी जी को पता नहीं था कि नेहा जाग चुकी है। वो बोली, अरे तुम जाग गई हो, मुझे लगा तुम अभी तक सो रही हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी जब आप दीदी से मेरी तारीफ कर रही थी तब मैं आंगन साफ कर रही थी। देवयानी जी बोली, अब बेटी है तो माँ की चिंता तो उसे होगी ही। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी कुछ ननद दूर से ही माँ की चिंता करती है, या कभी ले जाकर या आकर भी सेवा भी करती है। देवयानी जी बोली, बहू एक तो दूसरों की बातें छुपकर सुनाना अच्छी बात नहीं है। और क्या हुआ अगर बबीता ने मुझे कुछ सलाह दे दिया? वो मेरी चिंता करती है, तुम भी तो अपनी माँ की चिंता करती हो। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी एक तो मैं छुपकर आपकी बात नहीं सुन रही थी, आप दोनों इतनी तेज आवाज में बात कर रही थी कि सारी बातें आपके बेटे के कान में भी गई होगी। हाँ वो बात अलग है कि वो आपसे कहने और पूछने नहीं आएंगे। देवयानी जी की चोरी पकड़ी गई, इसीलिए चुपचाप सुन रही थी। नेहा बोली, और एक बात मम्मी जी, इस मामले में आप मेरी तुलना अपनी बेटी से ना करें तो बेहतर होगा। मैं अपनी माँ की चिंता जरूर करती हूँ, पर कभी भी अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती नहीं हूँ और न ही कभी गलत सलाह देती हूँ। आखिर मेरी भाभी ही मेरी माँ की देखभाल कर रही है, तो मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए। और जब कभी आप गांव जाती है, उस बीच में मैं माँ को यहाँ लाकर उनकी सेवा करती हूँ, पर कभी भी अपनी भाभी और माँ के रिश्ते के बीच में दखल नहीं देती। खैर मैं चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। नेहा रसोई में काम कर रही थी और मानव अपने कमरे से निकले तो देवयानी जी बोली, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? तुम्हें पता है आज सुबह सुबह तुम्हारी बीबी ने मुझे कितना कुछ सुनाया। मुझे तो छोड़ो, तुम्हारी बहन के लिए भी कितना कुछ कहा। मानव बोला, माँ एक रविवार मिलता है जब हम एक साथ मिलकर बैठते हैं, क्यों ना पुरानी यादों को ताजा करें, कड़वी बातें करना जरूरी है। देवयानी जी कुछ कहती उससे पहले ही मानव बोले, बबीता से आप क्या कह रही थी? मैं भी सुन चुका हूँ। वो तो बहू आपकी ऐसी है कि ना तो आपकी बेटी को कुछ कहती ना आपसे। माँ एक बात कहूँ, बेटी का मुँह छोड़ो, बहू और पोते पोती की बनकर रहो, तभी चैन की बंसी बजा पाओगी। अगर उसे आपकी इतनी ही चिंता है तो बोलो कुछ रोज के लिए आपको ले जाए या यहाँ आकर आपकी सेवा करे। देवयानी जी बेटे से भी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। तभी नेहा वहाँ आई और बोली, आपने उन्हें नाराज कर दिया। आपको पता है आपकी कही हुई बातों का वो मुझसे बदला लेंगी। मुझे घर में शांति चाहिए, आप उनसे बात कीजिए। आखिर क्या कमी है इस घर में? मैं हर तरह से उनकी देखभाल करती हूँ, फिर भी कुछ न कुछ कमी निकाल लेती है। इसकी दोषी वो अकेली नहीं है। काश दीदी को इस बात का एहसास हो कि वो मम्मी जी को गलत सलाह देकर अपनी माँ का बुरा कर रही है। मानव ने माँ से बात की और माँ मान गई। बेटा चाहे जैसा भी हो अपना होता है, बहू जी जान से भी सेवा कर दे तो वो पराई ही होती है। नेहा इस बात को समझती थी, पर घर में शांति चाहती थी, इसीलिए
वो हर बात को वही टाल देती थी। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक रोज न जाने माँ बेटी में क्या बात हुई। नेहा बाजार की ओर निकल रही थी तो देवयानी जी बोली, बहू बाजार जा रही हो तो मेरे लिए विटामिन की कुछ गोलियां लेकर आना। नेहा बोली, क्यों मम्मी जी, तबीयत खराब है क्या? देवयानी जी बोली, नहीं बबीता, बोल रही थी मेरी उम्र में लोगों के शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए, तुम बस ले आना। नेहा बोली, मम्मी जी, दीदी ऐसी भूल कैसे कर सकती है? बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। देवयानी जी अकड़ कर बोली, बहुत तुम लाओगे या मैं खुद बाजार से लेकर आऊं? नेहा बोली, मम्मी जी, ना तो मैं लाऊंगी ना आप लाएंगी। शाम में मानव आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी, आपका पूरा टेस्ट करवा देंगे। अगर किसी चीज की कमी होगी तो डॉक्टर से दिखाकर सलाह लेकर फिर आप दवाई लीजिएगा। इस तरह से दवाइयाँ लेना सेहत के खिलाफ खिलवाड़ करना हो जाएगा। देवयानी जी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई और तुरंत बेटी को फोन लगाकर बहू की शिकायत करने लगी। शाम में मानव आए। नेहा ने पूरी बात बताई। मानव माँ से बात किए पर वो समझने को तैयार नहीं थी। उनके लिए बेटी की कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। अगले दिन मानव ने माँ का टेस्ट करवाया तो सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने कहा किसी भी दवाई की कोई जरूरत नहीं है। नेहा मानव से बोली, आप रहने दीजिए, हो सकता है आपका बार बार टोकना उन्हें बुरा लग जाए। इस परेशानी का एक ही हल है कि मैं दीदी से ही बात करूं। 2-3 दिन तक देवयानी जी नेहा से भी नाराज रही। समय पर खाती नहीं थी। इस उम्र में बहुत जल्दी कमजोरी हो जाती है। ये सब देखकर नेहा ने बबीता को फोन किया तो वो बोली, मैं तो अपनी माँ की भलाई सोच रही हूँ, पर आप लोगों को उनकी चिंता ही नहीं है। नेहा बोली, दीदी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप तो जानती हैं कि बिना डॉक्टर के सलाह के इस उम्र में कोई भी दवाई मम्मी जी को नहीं दी जा सकती है। और अगर आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो कभी ले जाकर या यहाँ आकर उनकी सेवा कीजिए। दूर से तो माँ की चिंता हर कोई करता है। बबीता बोली, भाभी, माँ मेरे लिए आपसे ज्यादा सोचती है। ये बात आपको और भैया को अच्छी नहीं लग रही है। नेहा बोली, दीदी कैसी बातें कर रही हैं? बहू कभी भी बेटी की जगह नहीं ले सकती, बल्कि अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश करती है। तब तो मैं भी कह सकती हूँ कि सेवा मैं करती हूँ और मम्मी जी आपके लिए सोचती है, पर मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। आपका आपके भाई और आपकी माँ के साथ रिश्ते अच्छे बने रहे, इससे मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे तो खुशी होगी कि मेरे बच्चे भी देख कर देखेंगे कि रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाता है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, कोई ऐसी बात मत कीजिए कि मेरे और मम्मी जी के रिश्ते में दूरी पैदा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आप भी चाहेंगे कि आपकी माँ को यहाँ कोई तकलीफ हो, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी माँ को अपने साथ रख सकती है। मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं है। इतना कहकर नेहा ने फोन रख दिया। रात में बबीता ने देवयानी जी को फोन करके सारी बात बताई। अगले दिन देवयानी जी ने खूब बखेरा खड़ा किया और नेहा को खूब खरी खोटी सुनाई। नेहा ने बोली, मम्मी जी, मैंने क्या गलत कहा? मैं अगर आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? अगर रोज रोज कोई हमारे रिश्ते के बीच में करवाहट धोलेगा तो आज न कल करवाहट ही आएगी। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी मायके आए तो अच्छी यादें लेकर जाए? इतना समझाने के बाद भी अगर दीदी नहीं समझेंगी तो मुझे नंदोई जी से बात करनी होगी। बस मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं। इतना कहकर नेहा चली गई। मानव बोला, एक रविवार का दिन आता है जब आप लोगों के साथ सोचता हूँ अच्छे से समय बिताऊं, पर ये रविवार भी लड़ाई झगड़े में बीत गया। मैं कह रहा हूँ अगर नेहा नाराज होकर अपने मायके चली गई तो इस पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर बुलाना अपने बेटी को, देखता हूँ बिना किसी स्वार्थ के आपको, और इस घर की जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर बुलाना अपने बेटी को, देखता हूँ बिना किसी स्वार्थ के आपको और इस घर की जिम्मेदारी को संभाल सकती है कि नहीं। देवयानी जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं संभालेगी। मानव बोले, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलो आपके सामने बबीता को फोन करता हूँ, आज इस मुद्दे को ही खत्म कर दूंगा। मानव ने तुरंत बबीता को फोन किया और फोन स्पीकर पर डाला। मानव बोला, बबीता, नेहा, गुड्डू और बबली बेटा बेटी को गर्मियों की छुट्टी में लेकर अपने मायके जा रही है तो तुम 1 महीने के लिए यहाँ आ जाओ, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा हूँ। मेरा तो ऑफिस है। तुम आओगी तो माँ और घर को भी संभाल लूंगी।
बबीता झट से बोली, मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरा भी घर है, मेरी भी जिम्मेदारी है। फोन पर बातें करना और माँ को बिना नौकर चाकर के संभालना अलग बात है। वहाँ आकर घर का सारा काम काज करना ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। और माँ के नखरे भाभी संभाल सकती है, मैं नहीं। बेटी की बातें सुनकर देवयानी जी के होश उड़ गए। मानो बोला, बबीता माँ के लिए तुम्हारी चिंता बस इतनी ही थी। तभी देवयानी जी ने फोन लिया और बोली, सच कहती है बहू, तुम दूर से ही बस मेरी चिंता करती हो, कभी मेरी सेवा तुमने नहीं की। अरे शादी के पहले जब नहीं की तो अब क्या करोगी? मैं ही पागल थी जो बेटी के मुंह में बहू से रिश्ता खराब करती रही। भाई और माँ को खुश करने के लिए ही झूठ कह देती, पर ठीक है, सच्चाई सामने आ गई वही अच्छा है। बबीता हैरान हो गई और माँ माँ कहती रही। देवयानी जी ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह से बबीता का फोन आता रहा पर वो उठाती नहीं थी। नेहा आई और बोली, मम्मी जी, रिश्तों को बनाने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने में इतनी जल्दी मत कीजिए। आखिर वो आपकी बेटी है, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाना यही बहुत है। मैं चाहती हूँ आप यहाँ रहें या कहीं और, बस खुश रहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। देवयानी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। दोबारा जब बबीता का फोन आया, वो बोली, मैं मूर्ख थी, पर तुम तो पढ़ी लिखी थी, तुमने भी मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया, पर अब मैं गलत दिशा में नहीं जाना चाहती। तुम यहाँ फोन कम किया करो और त्योहार पर आया करो। अब मैं बेटे बहू के साथ खुशियों के पल बिताना चाहती हूँ। आखिर अंतिम समय तक बेटे बहू ही साथ निभाया है, ये बात मैं जान चुकी हूँ। वो दिन था और आज का दिन। नेहा को दोबारा कभी देवयानी जी से इस विषय पर बात नहीं करना पड़ा। अब देवयानी जी अपना पूरा समय बेटे बहू पोते पोती के साथ बिताती थी। बेटी से रिश्ता उन्होंने बनाकर रखा, परंतु प्राथमिकता हमेशा अपने घर को दी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस बहू की बनकर रहो, पर हमेशा सलाह उनसे ले जो आपके रिश्तों को जोड़ने का काम करे, ना कि तोड़ने का। फिर चाहे वो बेटी हो या बहू, हमेशा उसे ना कहे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर बताएं।